वैसे तो सर्दी का मौसम अपने साथ एक सुस्ती भी लेकर आता है, लेकिन हमारे जो घर के काम होते हैं ना, वो सुस्ती की वजह से बिल्कुल भी नहीं रुकने चाहिए। तो हमेशा की तरह आज जो आपके साथ आइडिया शेयर करूंगी ना, वो भी आपके कामों को बहुत ज़्यादा आसान कर देगा। हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? सबसे पहले यहाँ पर एक मैंने बेकार पुरानी और टूटी हुई हैंगर ले ली है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल टूट चुकी थी, तो इसका नीचे की ये रॉड है ना, इसको हम यूज़ करने वाले हैं। तो इसको मैं बस इस तरह से करूंगी ना, तो ये टूट जाएगी और उसके साथ साथ इसके छोटे छोटे से जो हुक्स लगे हैं ना, इनको भी मैं निकाल दूंगी। तो आपके पास अगर इस तरह की हैंगर नहीं है ना, तो कोई आप स्टिक ले सकते हैं। बिल्कुल आसान सा आइडिया आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। इसमें आपको मशीन या तो किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप इसको अपनी रज़ाई में बैठे हुए भी बना लेंगे। तो इससे तो आसान कोई आइडिया हो ही नहीं सकता कि जिसको हम अपनी रज़ाई में बैठे बैठे ही बना लें। तो यहाँ पर आप देखें, कुछ मैंने ट्राउज़र्स लिए हैं पुराने, आप ये ले सकते हैं। अगर आपके पास कोई पुरानी टी शर्ट पड़ी है तो भी ली जा सकती है। मैंने इस ट्राउज़र को कट कर लिया है, इसकी साइड्स वगैरह कट करके, और कुछ इस तरह से इसकी मैं स्ट्रिप्स निकाल दूंगी। तो सर्दी ना बहुत ज़्यादा है, तो मैंने ना अपनी बस जो सोफ़ा है ना, उसके ऊपर ही इसको बना लिया था। तो टीवी देखते देखते भी आप इसको बना सकते हैं, क्योंकि इस तरह से लाइट लगाना और फिर बाहर नीचे बैठ के बनाना, बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही थी। तो यहाँ पर ही मैं इसको लेकर आई थी एक साइड पे रख के, और इस तरह से मैंने इसकी स्ट्रिप्स निकाल दी हैं। और ये जो स्ट्रिप्स है ना, तकरीबन 1-1 इंच के जितनी होगी। और इस तरह से जब हम टी शर्ट के कपड़े को खींचते हैं ना, तो ये बिल्कुल एक साथ हो जाती है, एक डोरी की शेप ये ले लेती है। और टी शर्ट्स या इस तरह का ये जो मटेरियल होता है ना, इसके साथ डस्टिंग बहुत अच्छी होती है, घर की पूरी सफाई बहुत अच्छी तरह से हो जाती है। तो ट्राउज़र्स या तो बच्चों की टी शर्ट्स वगैरह पुरानी होती है ना, तो उनको आप बिल्कुल भी ना फेंका करें। बहुत सारे हम उससे काम ले सकते हैं। जिस तरह से आज जो मैं आपके साथ आइडिया शेयर कर रही हूँ ना, इसको आप बहुत आसानी के साथ बना सकते हैं। और इस तरह की ये जो चीज़ें होती है ना, ऑनलाइन काफ़ी ज़्यादा महंगी भी मिलती हैं। तो यहाँ पर तकरीबन एक साइड ट्राउज़र की मैंने यूज़ कर ली थी। और अगर आप टी शर्ट को यूज़ करते हैं ना, तो आपके पास छोटी छोटी स्ट्रिप्स रेडी होंगी। तो आप जिस तरह से मैं इनको जोड़ रही हूँ ना, इनको जोड़ के भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से पहले 2 स्ट्रिप्स को मैंने एक दूसरे के साथ जोड़ लिया था। जोड़ने के लिए दोनों स्ट्रिप्स की जो साइड्स है ना, उनमें मैंने होल्स कर लिए थे। अब जो हमने लंबी सी स्ट्रिप जोड़ ली थी, उसको हम कुछ इस तरह से रखेंगे, और दूसरी जो स्ट्रिप्स हमने उनको कट किया हुआ है ना, उनको मैं इस तरह से खींचूंगी ताकि इसकी साइड्स बिल्कुल बंद हो जाए। और तकरीबन 4 इंच का पार्ट मैंने लिया है, कुछ इस तरह से मैं रखूंगी और इन दोनों को इस तरह से गुजार लूंगी। उसके बाद मैं इसको खींचूंगी ना, तो यहाँ पर ये फिक्स हो जाएगा। तो इस तरह से अगर आप चाहें तो इसको बना सकते हैं। यहाँ पर आप कट कर लीजिए। अगर आप चाहें ना, तो इसको 4-4 इंच के पहले ही पीसेस कर लीजिएगा, जिस तरह से मैंने किए ना। सारी की सारी जितनी भी आपके पास स्ट्रिप्स है ना, उनको आप इस तरह से 4-4 इंच का गैप देकर कट कर लीजिए, और इस तरह से आप ये पूरा का पूरा रेडी कर लेंगे। बिल्कुल आसानी से ये बन जाएगा। इसमें आपको कोई नोट वगैरह लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बस इस तरह से दोनों सिरों को इसके अंदर गुजार के खींच लेना है। अच्छी तरह से आपको इनको सेट कर देना है। तो सारी ये स्ट्रिप है ना, वो मैं इस तरह से कवर कर दूंगी। कोशिश कीजिएगा कि एक दूसरे के साथ अटैच करके ये स्ट्रिप्स लगाइएगा, गैप के साथ बिल्कुल भी ना लगाइएगा। जितनी अच्छी तरह से आप टाइटली इसको लगाएंगे ना, उतना ही अच्छा आपका ये ऑर्गेनाइज़र बनेगा। और इसको बनाते हुए आपका टाइम बिल्कुल भी नहीं ज़ाया होगा। आप कोई भी घर का काम करते करते, जैसे टीवी वगैरह वॉच करते हैं ना, उस टाइम भी आप इसको बना सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं अपना जो सोफ़ा है ना, उसके ऊपर इसको बना रही थी। अब मैंने इतनी लंबी, तकरीबन 1 मीटर के जितनी ये लंबी हमारे पास स्ट्रिप रेडी हो गई है। और उसके बाद एक मैंने कपड़े का पीस लिया है, इसी टी शर्ट का है, ब्लू वाला पार्ट मैंने निकाल दिया था। और इसकी जो विड्थ है ना, तकरीबन 1.5 इंच के जितनी है। और इसकी जो विड्थ मैंने ली है तकरीबन 1.5 इंच के जितनी है। और इसकी जो लेंथ है ना, हैंगर का जो पीस हमारे पास है ना, बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग मैंने लिया है। तो इसकी 2 साइड्स में सिलाई लगा दूंगी। इस तरह से फोल्ड करने के बाद दोनों साइड्स पे मैंने सिलाई लगा दी है, और एक पार्ट मैंने खुला छोड़ा है। तो इसको मैं अब सीधा कर लूँगी। सीधा करना बिल्कुल आसान है। यहाँ पर आप देखें, बिल्कुल थोड़ी सी गैप है ना, तो भी हम इसको आराम से सीधा कर सकते हैं। तो ये मेरे पास स्क्रू ड्राइवर है,
उसको मैंने ले लिया है। कुछ इस तरह से रख के और अंदर की तरफ हम इसको इंसर्ट करते जाएंगे और कपड़ा बाहर की तरफ आएगा और ख़ुद ब खुद ये सीधा हो जाएगा। तो छोटी छोटी सी टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं जिनको अप्लाई करके हम अपने डेली के रूटीन को बहुत ज़्यादा आसान बना सकते हैं और अपनी बहुत सारी मनी भी सेव कर सकते हैं। तो बस इस तरह से इसकी जो फ्रंट साइड है ना वो ऊपर की तरफ आ जाएगी और ये पट्टी बिल्कुल सीधी हो जाएगी। अब ये जो हैंगर का पीस है ना इसके अंदर मैं डालने वाली हूँ। इसको कवर करने का जो स्टेप है ना बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको कवर कर देंगे ना तो आपका टूल एक तो लुक वाइज अच्छा लगेगा, उसके साथ साथ आपके हाथ है ना वो भी ख़राब नहीं होंगे, क्योंकि डस्टिंग वगैरह करते हुए अगर वुडन की स्टिक से कोई चीज़ लगने का भी डर रह सकता है, या तो फिर हैंगर है ना उसकी भी छोटे छोटे से इस तरह से कोई नोकीली चीज़ लग सकती है। तो इस तरह से आप इसको बिना कवर के भी बना सकते हैं, लेकिन अगर कवर करेंगे ना तो और ये अच्छा लगेगा। तो इसका जो बॉटम का पार्ट अभी तक खुला है ना इसको मैं बाद में सिलाई लगा दूंगी, लेकिन उससे पहले अब ये जो स्ट्रिप है ना इसको इसके ऊपर हम लगाएंगे। तो जहाँ पर भी आपको लगता है अच्छी तरह से आप इसको पकड़ सकते हैं उतनी ही गैप आप छोड़ दीजिए, और फिर ये जो एक्स्ट्रा स्ट्रिप का कपड़ा जो छुटा हुआ था ना इसी को मैंने ले लिया है और एक दो नोट्स लगा दी हैं अच्छी तरह से टाइटली। पहले तो मैंने यहाँ पर नोट्स लगाई हैं, फिर इसके ऊपर मैं हाथ के साथ टांके भी लगा दूंगी ताकि अच्छी तरह से ये लग जाए और उसके साथ साथ खुलने का भी कोई डर ना रहे। अगर आप इसको कवर नहीं करते ना तो आपको नोट्स बहुत टाइटली लगानी होगी, लेकिन यहाँ पर तो मैंने इसको कवर किया हुआ है तो साथ साथ सिलाई भी आसानी से लग जाएगी। तो इस तरह से दोनों ऑप्शन आपके साथ मैंने शेयर कर दिए हैं, जिस तरह से चाहें आप इसको बना सकते हैं। तो बड़े बड़े ही टांके इस कपड़े को लेते हुए मैंने लगाए थे। अब हम इसको इसके ऊपर ही रैप करते जाएंगे, लेकिन ये जो हमने स्ट्रिप्स बनाई है ना इनको नीचे की तरफ करते जाएंगे ताकि किसी भी साइड से ये दबे ना अंदर की तरफ। तो यहाँ पर आप देखें इस तरह से मैं इसको फोल्ड करूँगी, लेकिन इसको यहाँ पर फोल्ड करते हुए भी मैं बिल्कुल भी गैप नहीं छोड़ने वाली हूँ, क्योंकि मेरा ये जो टूल है ना इसके बाद बहुत ही खूबसूरत सा तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने तो इसके ऊपर पहले पूरा फोल्ड कर लिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फोल्ड करते हुए भी कहीं पर अगर गैप आ रही है ना टी शर्ट को खींचते हुए, तो भी मैं उनको करीब करती जा रही हूँ और नीचे की तरफ इसको हाथ से पकड़ के और फिर इस तरह से मैं इसको पूरा रैप कर दूंगी। तो इस तरह से ये टूल बहुत ही अच्छी तरह से बन जाएगा। कोशिश कीजिएगा कि जिस तरह से मैं बनाने जा रही हूँ ना बिल्कुल इसी तरह से बनाइएगा, क्योंकि टी शर्ट का आपको कपड़ा पता है इस तरह से जब स्ट्रेच होता है ना तो थोड़ा बहुत ज़्यादा भी हो जाता है। तो इस तरह से आप इसको बना सकते हैं, देख सकते हैं जिस तरह से मैं बना रही हूँ। तो बस आपको इस तरह से स्ट्रिप्स को आगे की तरफ करते जाना है और फोल्ड करते जाना है। तो इसको इस तरह से टॉप पे लेकर आने के बाद यहाँ पर भी एक मैंने नोट लगा दी। नोट लगाने के बाद सुई के साथ मैंने अच्छी तरह से फिक्स कर लिया है। तो ये जो टूल बनेगा ना बहुत ही अच्छा सा बनेगा और टूटने वूटने का कोई भी ख़तरा नहीं होगा। और इसमें मैंने कोई मशीन भी इस्तेमाल नहीं की है, बस एक सिलाई लगाने के लिए जो मैंने मशीन के साथ स्टिचिंग की है ना वो आप हाथ के साथ भी स्टिचिंग कर सकते हो। अब यहाँ पर एक घना सा क्यूट सा डस्टर आपके पास रेडी हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से हमने इसको रेडी किया है। और बस ये बॉटम में जो एक्स्ट्रा थोड़ा सा कपड़ा पड़ा हुआ था इसको मैं कट कर लूँगी और यहाँ पर भी 2-3 टांके लगा के फिक्स कर दूँगी। मैंने यहाँ पर स्टिक बहुत छोटी सी यूज़ की है। अगर आपके पास बड़ी सी स्टिक पड़ी है और आप बड़ा सा डस्टर बनाना चाहते हैं ना तो बिल्कुल सेम मेथड के साथ बड़ी जो स्टिक है उसको भी यूज़ किया जा सकता है। मुझे बस इतना छोटा सा ही क्यूट सा एक डस्टर बनाना था, क्योंकि काफ़ी सारे मैंने इस तरह के डस्टर्स बनाए हुए हैं, आपके साथ शेयर भी किए हुए हैं। आज ये बिल्कुल नया और फ्रेश आइडिया था तो सोचा आपके साथ इसको भी शेयर करूँ, क्योंकि लास्ट जो भी मैंने आपके साथ इस तरह के टूल्स रेडी करके दिखाए हैं ना वो सारे के सारे मैंने मशीन के साथ बनाए थे। तो आज मैंने विदाउट मशीन भी इसको बना के रेडी कर लिया है। तो आप इसको आराम से बना सकते हैं और लुक वाइज बहुत ही क्यूट सा दिखने वाला है। आपको जो टी शर्ट का कलर पसंद है ना उसके साथ बना सकते हैं। और एक्स्ट्रा अगर आपको कोई बड़ी छोटी लग रही है ना स्ट्रिप्स, उसको कट करके बिल्कुल स्मूथ कर लें और इसका फाइनल लुक कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है। और आप इसके साथ डस्टिंग आराम से कर सकते हैं। जिस तरह से मैंने बनाया है इस तरह से बना के रख देंगे ना तो आपके बहुत सारे काम भी आसान हो जाएंगे और
एक क्यूट सा टूल भी आपके पास रेडी हो जाएगा, जिसके साथ अगर आप डस्टिंग करेंगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा भी आने वाला है। इसके साथ आप अपने सोफ़ा को क्लीन कर सकते हैं, वॉल्स को भी क्लीन कर सकते हैं। वॉल्स पे कोई भी चीज़ इस तरह की सीनरी वगैरह लगी है ना, उसको भी आराम से क्लीन किया जा सकता है। बिल्कुल सॉफ्ट सा मटेरियल होता है टी शर्ट का। इसके साथ जो भी डस्ट होती है ना, ये ईजिली कैच कर लेता है और आपकी सारी की सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरह से क्लीन हो जाती हैं। जिस तरह से छोटे छोटे से डेकोरेशन के जो पीसेज होते हैं ना, उनको भी बहुत आराम से साफ़ किया जा सकता है। चाहे तो हटा के साफ़ करें, चाहे तो बगैर हटाए भी आप इसकी क्लीनिंग कर सकते हैं। बिल्कुल स्लीक सा ये डस्टर बन के रेडी हो जाएगा। जैसे हमारा ये फर्नीचर होता है ना, इसमें छोटी छोटी सी इस तरह की स्पेसेस होती हैं जिनको क्लीन करना मुश्किल होता है। कॉर्नर्स वगैरह जहाँ पर मकड़ियों के जाले भी होते हैं, इस तरह का ये जो फर्नीचर जैसे डाइनिंग टेबल की चेयर्स वगैरह, उनकी भी डिज़ाइन वगैरह को आराम से आप इस तरह से क्लीन कर सकते हैं। खड़े खड़े ही आपकी क्लीनिंग हो जाएगी, क्योंकि क्लीनिंग करना, डस्टिंग करना विंटर में बहुत ज़्यादा हेक्टिक लगता है। तो ऐसे अगर टूल्स होते हैं ना, तो वो बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं हमारी होम मेकिंग में। तो आज का था मेरा इतना ही वीडियो। आई होप वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करके बेल का आइकॉन ज़रूर हिट कर लीजिएगा। मिलती हूँ आपके साथ ऐसे ही एक वीडियो के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।